खबर यह है कि हमारे 3 नाविक मारे गए हैं हॉर्मूज के पानी में। और अगर जो मैं आपको बता रही हूँ कि लगातार भारत के जहाजों पर हमला हो रहा है, हॉर्मूज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी पिछले 3 दिनों में भारतीय नाविकों के लिए काफी खतरनाक हो गई है। एक तरफ तो हमारे लोगों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी थैंक यू ट्रंप बोलकर और मुस्कुराते हुए एक ट्वीट लिख रहे हैं। एक बात का भी प्रोटेस्ट नहीं है। क्या मोदी जी आज मुंह खोलकर नहीं बोल सकते थे कि भाई आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि हमारे 3 जो नाविक थे वो मारे गए? खुले आम जलील कर रहे हैं भारतीयों की और भारत को बता रहे हैं कि हमारी ताकत आपके लोगों के ऊपर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा अब हम और क्या गिरेंगे सबकी नजरों में? उसी दिशा में हमको जलील भी कर रहा है। भारत को इतना इंसल्ट करके, आइसोलेट करके फॉरेन पॉलिसी को तहस नहस कर रहे हैं। जब तमाचे मार रहा है ट्रंप भारत को और मोदी को खुद, और ये दूसरा चिप बता के जो है उसको थैंक यू बोल रहे हैं। बिल्कुल ही नपुंसक टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर। ये बिल्कुल ही राष्ट्रहित के विरुद्ध है। ट्रंप जब चाहिए अपनी बात करके आपसे मनवा लेता है। आप बेचारे ट्रंप से कोई बात ही नहीं कर सकते, अपने बच्चे की आप रक्षा नहीं कर सकते, तो आप 56 इंच के शेर हो, विश्वगुरु हो, कुछ भी रहे, मेरे ख्याल से इसका मतलब आप सीधे सीधे डपोड़ संख हैं। इसका मतलब आप डपोड़ संख हैं। अरे कम से कम एक ट्वीट ही कर देते कि भाई आज हम आपके परिवार के तरीके से लगातार भारत के जहाजों पर अमेरिका की नेवी हमला कर रही है, उसको लेकर गोदी मीडिया में तो चुप्पी है ही, लेकिन साथ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुरा कर क्या कहते हैं, थैंक यू ट्रंप। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस ट्वीट को, प्रधानमंत्री के ट्वीट को देखकर शर्म आती है। मोदी जी इस समय जश्न के मोड में है। मोदी जी को दुनिया के सारे नेता इस बात की बधाई दे रहे हैं कि देखिए आपने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उनको बधाई संदेश दिए जा रहे हैं और उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी लिखा, ये देखिए। और उसका जवाब मोदी जी कैसे देते हैं, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर वार्म विशेस। बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी उनको उनके बधाई संदेश का जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसी बधाई संदेश का जवाब अगर वो थोड़ा सा गुस्सा कर और डोनाल्ड ट्रंप को ये बताते कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि हमारे 3 नाविक हॉर्मूज के पानी में मारे गए और आपकी हिम्मत कैसे पड़ी, क्या मोदी जी ये नहीं कह सकते थे? डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेचुलेट करते हैं और मोदी जी उनको मुस्कुरा कर कहते हैं थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप। और अभी खबर क्या है? खबर यह है कि हमारे 3 नाविक मारे गए हैं हॉर्मूज के पानी में। और अगर जो मैं आपको बता रही हूँ कि लगातार भारत के जहाजों पर हमला हो रहा है, 3 दिन में 3 जहाजों पर हमला हुआ है और अब 3 भारतीयों की मौत भी हो गई है। यानी कि हॉर्मूज के पानी में ट्रंप की फुल ऑन दादागिरी चल रही है। पश्चिम एशिया का जो जल क्षेत्र, खासकर हॉर्मूज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी पिछले 3 दिनों में भारतीय नाविकों के लिए काफी खतरनाक हो गई है। अमेरिका ने यहां दादागिरी करते हुए 72 घंटे में 3 ऐसे जहाजों पर हमला किया है जिस पर भारतीय नाविक सवार थे और 10 जून को हुए एक हमले में 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। अभी सैकड़ों भारतीय सेलर्स इस वक्त इस खतरनाक पानी में फंसे हुए हैं जहां हर गुजरता जहाज मिसाइल या ड्रोन का निशाना बन सकता है। एक तरफ तो हमारे लोगों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी थैंक यू ट्रंप बोलकर और मुस्कुराते हुए एक ट्वीट लिख रहे हैं। एक बात का भी प्रोटेस्ट नहीं है। लेकिन जब भारत की सरकार इतने दिनों से चुप है, भारत का मीडिया एकदम चुप है कि इस तरह से हमारे जो जहाज है वो पानी में फंसे हुए हैं, ट्रंप की उस पर दादागिरी चल रही है, मीडिया कुछ भी नहीं बोल रहा था। और अब जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमारे 3 नाविक मारे गए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, चार्ज डी अफेयर्स को समन किया। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ भारत की सरकार ने कर लिया। तो एक तरफ चार्ज डी अफेयर्स को समन किया जाता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी थैंक यू ट्रंप कहते हैं मुस्कुराकर। मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये दुनिया को और कैमरे पर दिखाने के लिए क्या जेसन मीक्स को समन किया गया था, उनको बुला लिया गया होगा, कहा होगा कि ठीक है ये लेटर ऑफ प्रोटेस्ट है, आइए आप हमारे साथ कॉफी पीजिए, आप बिस्किट्स खाइए और चले जाइए। कैमरे पर ये कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए वी लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट। आज मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहने की? क्या मोदी जी आज मुंह खोलकर नहीं बोल सकते थे कि भाई आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि हमारे 3 जो नाविक थे वो मारे गए?
आप ही के जो मिसाइल्स हैं, आप ही की नेवी हमारे वेसल्स पर लगातार हमला कर रही है। हमारे कितने सारे सेलर्स वहां पर फंसे हुए हैं और मोदी जी ऐसे उन्होंने दंडवत कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप के आगे। इसका मतलब यह है कि अब क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी में लगातार संकट बना हुआ है, खतरा बना हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे लोग अगर और भी मारे जाएंगे तो मोदी जी एक शब्द प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो थैंक यू ट्रंप के ही मोड में दिखेंगे। इसको जानबूझ के दिन दहाड़े हमला करना, एक दोस्त के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के दोस्त के जहाजों पे और उनके नागरिकों पे, मेरे ख्याल से ये ओपन प्रोवोकेशन है। ये खुले आम जलील कर रहे हैं भारतीयों की और भारत को बता रहे हैं कि हमारी ताकत आपके लोगों के ऊपर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बोल के। तो ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये इशारा है। अगर हम आज एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इस बात पर ही नहीं कर पाए कि हमारे 3 नाविकों को मार दिया अमेरिका की नेवी ने, तो इससे ज्यादा अब हम और क्या गिरेंगे सबकी नजरों में। देखिए, ये आप जो भारतीय हेल्प मांग रहे थे और जिनकी हत्या हुई है, तो ये काफी क्रोध होगा भारत के नागरिकों में, सिटीजन्स में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये तमाशा किया गया है। और इसके अलावा 2 और चीज मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो ट्रेड नेगोशिएशंस, बायलैटरल इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, इसको तुरंत स्थगित करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए कि जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप हमारे जहाजों पे क्यों बमबारी कर रहे हैं, तो हम बातचीत आगे नहीं करेंगे। क्योंकि अमेरिका इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और हमने प्रॉमिस किया था $500 बिलियन का, तो हम उसको रिव्यू करेंगे। दूसरा ये है कि हम अमेरिका से ये मांग करें कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करिए। आपकी वजह से हमारा दुश्मन जो है ताकतवर हो रहा है और डिप्लोमेटिकली उसका रिहैबिलिटेशन हो रहा है। इसको तुरंत फौरन आप सपोर्ट बंद करना कीजिए और सैंक्शंस उस पे डालिए बोल के, और मीडिएशन मध्यस्थता ये भी खत्म करिए। और तीसरा ये है कि हम जो हथियार लेने की बात कर रहे थे आपसे, उसको हम रद्द कर रहे हैं और रूस से हम हथियार लेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण सजेशंस अगर ये करते हैं तो अमेरिका को क्लियर मैसेज जाता है कि वी मीन बिजनेस। क्योंकि अमेरिका भारत का मार्केट को चाहता है, भारत में एक्सपोर्ट करना चाहता है, भारत को ज्यादा से ज्यादा तेल और गैस देना चाहता है। उसी दिशा में हमको जलील भी कर रहा है। एक के बाद मैं 20 उदाहरण दे सकता हूं। जब से ट्रंप का 2nd टर्म हुआ है, भारत को इतना इंसल्ट करके, आइसोलेट करके फॉरेन पॉलिसी को तहस नहस कर रहे हैं कि इंडिया के फ्रीडम, इंडिया 47 से कोई देश इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। जब तक आप कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, हमला बंद नहीं करेंगे और हमको एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि ये हमला जानबूझ के कर रहे हैं, एक के बाद एक, और इसको खत्म करिए और आगे हम टॉलरेट नहीं करेंगे बोलते, तो क्या ये गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है? जब तमाचे मार रहा है ट्रंप भारत को और मोदी को खुद, और ये दूसरा चिप बता के जो है उसको थैंक यू बोल रहे हैं, और वो एक तरफ तो तमाशा मारता है, दूसरी तरफ मोदी की तारीफ करता है। तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है हमारे देश को? जैसे कि पाशा साहब ने कहा कि वो हिंदुस्तान को दंडित करना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से उन्होंने मन बना रखा है कि ये सब टेक्निकल डिटेल अपनी जगह पे, पर जब मौका पड़ेगा तो हिंदुस्तान के जो सेलर हैं उनके ऊपर वो दबाव डालेंगे और बम मारेंगे। ये घटना अभूतपूर्व है क्योंकि भारत पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रही है उसमें पक्षकार भी नहीं है, एक पार्टी नहीं है। इसलिए असल में ये भारतीय जहाजों और भारतीय नाविकों पर बिना किसी उकसाने के लिए की गया हमला है, मतलब इट वाज अनप्रोवोक्ड अटैक। दूसरी बात, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। साथ ही साथ ये समुद्री आवाजाही के सिद्धांत को कमजोर करता है।
दुख की बात यह है कि भाजपा सरकार कटुनीतिक रूप से बिल्कुल ही निष्कर्ष है, बिल्कुल ही मतलब इनर्ट है। ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है क्योंकि हमारी जो मतलब ये इसलिए क्यों हो रहा है क्योंकि कुछ ही महीनों पहले एक ईरानियन शिप थी, आइरिस डेना उसका नाम था, उसको डुबाया गया था हमारे स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में। उसके बाद मोदी सरकार बिल्कुल मौन रही थी। इसके कारण लगातार बाहरी शक्तियों को मतलब एम्बोल्डन मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो भारतीय हितों का उल्लंघन करे, क्योंकि उनको पता है मोदी सरकार बिल्कुल मौन रहेगी। लेकिन ये जो मतलब बिल्कुल ही नपुंसक टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर, ये बिल्कुल ही राष्ट्रहित के विरुद्ध है। तो असल में हमको समझना पड़ेगा इसमें हुआ क्या है कि मेरा बच्चा स्कूल गया था, स्कूल में स्कूल के मास्टर ने बहुत जोर से उसको पिटाई कर दी, उसको हाथ पैर तोड़ दिया। अब मैं जो था, न तो मैं स्कूल के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर रहा हूं, न तो स्कूल के खिलाफ पुलिस में जा रहा हूं, न तो खुद जाके स्कूल में डांट रहा हूं। स्कूल के किसी मास्टर के ड्राइवर को फोन करके कह रहा हूं कि भैया तुम्हारे मालिक ने ना हमारे बच्चे को मारा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही निकलता है ना कि मेरा स्कूल के ऊपर कुछ नहीं चल रहा है, मैं अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता अगर है कि ईरान के युद्ध में ओमान की खाड़ी में अमेरिका के मिसाइल से आपके नौसैनिक मारे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर चार्ज डी अफेयर्स कौन होते हैं मैडम? चार्ज डी अफेयर्स कुछ नहीं होता। चार्ज डी अफेयर्स जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो थोड़े मिसाइल चला रहा है, मिसाइल ट्रंप चला रहा है। ट्रंप से बात करके दिखाइए ना। तो ट्रंप से आप बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे उसके ड्राइवर से, चार्ज डी अफेयर्स से बात करेंगे। वो बेचारा दिल्ली में बैठा, उसको पता भी नहीं है मिसाइल कहाँ से चल रही है नहीं चल रही है। तो ये जो नाटक कर रही है, मुझे लगता है अब मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, पब्लिक इंडिया के दर्शकों को भी जान लेना चाहिए, हम लोग को भी जान लेना चाहिए। ये भाजपा ना बार बार एक बहुत अच्छी रणनीति खेलती है, बहुत जबरदस्त वो अब चालाकी करती है। वो चालाकी ये करती है कि हर चीज में मोदी जी नाम का एक राजनीति घुसा देती है। आप लोग हम लोग सब मोदी जी मोदी जी मोदी जी में रह जाते हैं और पीछे पीछे वो नीति बदल देती है। उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, आप ये करते रहिए। इस साल 2026 में अमेरिका का कपास 135 रुपए किलोग्राम में भारत में आया, जबकि भारत का किसान वैसे ही कपास उगाने का दाम 170 रुपया है। कितना कपास आया? 7 करोड़ डबल बेडशीट बनने जितना, चादर बनने जितना कपास अमेरिका से 135 रुपए में आ गया। आपका किसान 170 में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या कि भारत में 30 करोड़ घर है, 7 करोड़ घरों में अमेरिका के आए हुए कपास से बन गया आपका कपास बैठा हुआ है। आप करते रहिए कि मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, मोदी जी वैसे कर रहे हैं। वो मोदी जी में आपको फंसाए हुए हैं, नीति कुछ और कर रहे हैं। आपको नीति पकड़ना होगा। भाजपा को अगर ठीक से पकड़ना है तो मोदी करने से नहीं होगा। वो भाजपा कर रही है, आपको फंसाने के लिए कर रही है। आप उनकी नीति को पकड़िए। नीति में क्या है सिद्धार्थ? यहाँ पे कौन सी नीति है? हमारे सेलर्स मर जाते हैं और मोदी जी थैंक यू ट्रंप करते हैं। हाँ तो आप छोड़िए ना, मोदी जी को छोड़िए। आप ये पूछिए, भाजपा को ये पूछिए कि दोस्त का मतलब क्या होता है। भाजपा वालों जो एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे की रक्षा करे, वही तो दोस्त होता है। ट्रंप को प्रधान जी माय डियर फ्रेंड कहते हैं। इतनी गहरी दोस्ती की दोलांड के कहने पर प्रधान जी ऑपरेशन सिंदूर आप रोक देते हैं। मतलब प्रधान जी दोस्त ट्रंप की बात मानते हैं, तो उसी सिद्धांत पर प्रधान जी के कहने पर ट्रंप भी ईरान में सीज फायर कर देंगे। करना चाहिए ना, क्योंकि उनके कहने पर हम सीज फायर करते हैं और वो मेरे डियर फ्रेंड है। इसका मतलब मेरे कहने पर वो भी सीज फायर करेंगे। लेकिन हुआ क्या है? आश्चर्य है कि प्रधान जी ने आज तक ट्रंप को ईरान युद्ध रोकने के लिए कभी एक बार कहा क्या? भाजपा ने कभी एक बार भी अमेरिका को कहा क्या कि तुम हमको ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए बोले? हम भी तुमको बोल रहे हैं कि ईरान वार रुकवा दो। मतलब अब ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कहीं पर दोस्ती तो है नहीं, क्योंकि दोस्ती होती तो ये भी बोलते हैं। इनकी बात वो मानते हैं, उनकी बात ये मानते हैं। मतलब दोस्ती है नहीं, एक तरफा दबाव है। प्रधान जी ट्रंप की बात मानते हैं पर ट्रंप से कोई बात खुद नहीं कर पाते हैं। ट्रंप जब चाहिए अपनी बात करके आपसे मनवा लेता है, आप बेचारे ट्रंप से कोई बात ही नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये एक तरफा जो है, ये कहीं दोस्ती नहीं है, ये एक तरफा खेल चल रहा है। भाजपा के मंत्री का एप्स्टीन की हवेली में मत्था टेकने का नतीजा भुगत रहे हैं। ये सीधी सीधी बात ये है कि आपके नागरिक हैं, आपके घर का बच्चा है, वो स्कूल गया था, स्कूल में किसी टीचर ने उसको पीट पाट के हाथ पैर तोड़ दिया, और आप क्या कर रहे हैं भैया? वो न तो टीचर को डांट रहे हैं, न तो स्कूल में जाके प्रिंसिपल्स को डांट रहे हैं, न तो पुलिस थाने में जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? वो जिस टीचर ने मारा था ना, उसके ड्राइवर को फोन करके बोल रहे हैं, देखो देखो तुम्हारा मालिक ना हमारे बच्चे को स्कूल में पीटा है। अच्छी बात है। मतलब कैसे माँ बाप हुए भैया? आप कैसे माँ बाप हुए? आपको किससे ये अपने बच्चे की आप रक्षा नहीं कर सकते तो आप 56 इंच के शेर हो, विश्वगुरु हो, कुछ भी रहे, मेरे ख्याल से इसका मतलब आप सीधे सीधे डपोड़ संख हैं। इसका मतलब आप डपोड़ संख हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि एक बलून होता है जिसमें कुछ नहीं होता,
खाली हवा हवा फूंकता है। आपके घर में अगर बच्चा है, वो स्कूल जाता है, वो कितना नंबर लाता है नहीं लाता है वो बाद की बात है, लेकिन वो स्कूल सुरक्षित जाए और सुरक्षित वापस आए, इसकी पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। वो कितना नंबर लाए वो तो बाद में है, वो स्कूल जाए भी सुरक्षित और आए भी सुरक्षित, इसकी पूरी जिम्मेदारी तो हम पर है ना, हम माँ बाप के नाते। वो हम ये स्कूल में कितना वो पढ़ेगा वो हम नहीं जानते, वो 80 नंबर लाएगा या 40 नंबर लाएगा, 90 नंबर भी ला सकता है, लेकिन वो स्कूल ही ढंग से नहीं जा पा रहा है, वो स्कूल से वापस ही ढंग से नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब क्या है, आप माँ बाप के नाते पूरी तरह फेल हो गए, इतनी सी बात है। बाकी आपका नाम दुनिया में डंका बज रहा है कि आप बहुत बड़े आदमी, आप आदमी बहुत बड़े हैं लेकिन माँ बाप अच्छे नहीं है, दोनों स्थापित हो जाता है। आप बहुत अमीर हैं, आपका बहुत नाम है, लेकिन माँ बाप के नाते आप अपनी बच्चे का रक्षा नहीं कर सकते हैं, सीधी सी इतनी तो बात हो रही। अच्छा तो नहीं लगता पूछने में कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इज नॉट फिट टू प्रोटेक्ट आवर ओन सिटीजन्स? अगर हमारे सेलर्स मर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है हॉर्मुज की खाड़ी में और उन्हीं के बचाव में नहीं खड़े हैं, आज उनके लिए वो एक ट्वीट नहीं कर सकते? अरे कम से कम एक ट्वीट ही कर देते कि भाई आज हम आपके परिवार के साथ हैं, हमारे 3 नाविक मारे गए। ये तक नहीं हो रहा प्रधानमंत्री से। दम नहीं है, दम नहीं है और उनमें करेज नहीं है और ये कंप्लीटली सबसर्विएंट हो गए हैं। जी, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान इस समय पूरे जितना भी उसकी गरिमा थी, जितना भी इतिहास में इसने खड़े होने की जो हिम्मत दिखाई थी, उसको सब खो चुका है और अमेरिका की हर बात मानने को तैयार है। उसको जो कुछ करना चाहिए था वो करने को तैयार नहीं है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो किसी को भी कुर्बान कर देगा अपने कुछ छोटे मोटे मकसदों को पूरा करने के लिए।